नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिज्ञान निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव 2025 के बारे में। साथियों, इस चुनाव से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं और प्रश्नोत्तरी है उसको हम आपसे साझा करेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। देखिए साथियों, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम भी आ गया है और किसने सरकार बनाई है और किसको हार मिली है, उन सब पर आज चर्चा करते हैं विस्तार से। तो देखिए, बिंदु हमारा पहला है कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। 70 में से 48 सीटों पर जीत किसने दर्ज की है? तो बीजेपी ने। ठीक है, उसको कितनी 48 सीट मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 27 वर्षों के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त किया। तो कितने वर्षों बाद फिर से बीजेपी सरकार दिल्ली में बनी है? तो वो बनी है आपकी 27 वर्षों के बाद। ठीक है, इसके बाद अगला बिंदु देखिए, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी आपको इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है और उनकी पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं? कुल 22 सीटें मिली हैं। कुल 22 सीटें उनको मिली हैं। और देखिए, नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल भाजपा के प्रवेश वर्मा से कितने वोटों से हारे हैं? तो 4089 वोटों के अंतर से हारे हैं। देखिए, अब हम दिल्ली विधानसभा का अब तक का इतिहास है ना थोड़ा बहुत जानते हैं। चलिए देखिए, बिंदु है कि 17 मार्च 1952 17 मार्च 1952 को भाग गा मतलब पार्ट सी, ठीक है, राज्य सरकार अधिनियम 1951 के तहत दिल्ली विधानसभा का गठन हुआ था। तो दिल्ली विधानसभा का गठन राज्य सरकार अधिनियम 1951 के तहत 17 मार्च 1952 को भागा या पार्ट सी में हुआ। इस अधिनियम के तहत दिल्ली के लिए एक विधानसभा स्थापित की गई थी। ठीक है, दिल्ली के लिए पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ है? तो पहला विधानसभा चुनाव 1952 में हुआ है। 1952 में। देखिए अगला बिंदु है, उस समय दिल्ली में कुल कितनी सीटें हुआ करती थीं? 48 सीटें हुआ करती थी। वर्तमान में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती हैं? 48। और पहले चुनाव के समय कितनी सीटें हुआ करती थीं? 48। ठीक है, इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। ठीक है, शुरुआत में जीत दर्ज किसने की है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने थे। तो दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव। लेकिन 1956 में क्या हुआ? दिल्ली विधानसभा का उन्मूलन कर दिया गया और दिल्ली को क्या कर दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 1956 में दिल्ली विधानसभा का उन्मूलन कर दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, याद रखना है। ठीक है, और देखिए प्रश्न है हमारा पहला, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस राजनीतिक दल ने बहुमत हासिल किया है? दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में, तो वह राजनीतिक दल कौन सा है? तो बीजेपी ने, है ना, 70 में से कुल 48 सीटों पर जीत दर्ज कर अपना बहुमत हासिल किया है। दिल्ली महिला मुख्यमंत्री, तो देखिए दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री अब तक 3 हुई हैं। कैसे और कब देखते हैं। वर्ष 1998 में सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी और वैसे 5वीं बनी थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में 5वीं, और वैसे कौन बनी थी? पहली महिला मुख्यमंत्री। शीला दीक्षित दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनी थी और आतिशी मारलेना वर्ष 2024 में दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, तो कुल मिला के ये 3 मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री रही हैं और तीनों अलग अलग पार्टी से हैं। देखिए, भाजपा से रही हैं, ठीक है, सुषमा स्वराज। शीला दीक्षित कांग्रेस से हैं और आतिशी मारलेना ये आपकी आम आदमी पार्टी से हैं। अब देखते हैं अगला बिंदु हमारा,
कुछ महत्वपूर्ण देखिए बिंदु हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम, राजनीतिक दल, सीटों की संख्या। देखिए आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, आपको भी बताया 48 सीटें भाजपा को और 22 सीटें आपकी किसको, आम आदमी पार्टी को। कुल मिला के 70 सीटों पे चुनाव लड़ा गया। आपका पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने वर्षों बाद दिल्ली पर या दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त किया है, तो आपको बताया था 27 वर्षों बाद, 27 वर्षों बाद। अगला देखिए प्रश्न है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान कब हुआ है, तो कब हुआ है साथियों मतदान, याद रखिएगा 5 फरवरी। कब हुआ है, तो 5 फरवरी को हुआ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदाता सूची में कितने पंजीकृत मतदाता थे, कितने पंजीकृत मतदाता थे, आपको यह बताना है। तो कितने थे पंजीकृत मतदाता, तो साथियों 1.5 करोड़ थे, 1.5 करोड़। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान प्रतिशत कितना रहा है, तो 60.44% रहा है। दिल्ली में पहला विधानसभा चुनाव कब आयोजित हुआ था, तो साथियों दिल्ली में पहला विधानसभा चुनाव 1952 में, 1952 में, ये भी मैं आपको बताया हूँ। अब देखिए दिल्ली में इम्पोर्टेंट बिंदु हैं इसके। दिल्ली में पहला विधानसभा चुनाव 27 मार्च 1952 को हुआ है। कब हुआ है, 27 मार्च 1952। इस चुनाव में कुल 48 सीटों के लिए मतदान हुआ। 6 निर्वाचन क्षेत्रों में दो दो सदस्य चुने गए थे। 36 निर्वाचन क्षेत्रों में एक एक सदस्य चुना गया था। दिल्ली विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं। और दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो साथियों आपको भी बताए थे, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव, चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव, ये दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री किसकी ओर से, कांग्रेस की ओर से। ठीक है, अब देखिए महत्वपूर्ण बिंदु है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की सूची है। चौधरी ब्रह्म प्रकाश, इनका निर्वाचन क्षेत्र नांगलोई था, पहला नांगलोई। ठीक है, और पार्टी थी इनकी कांग्रेस। गुरुमुख निहाल सिंह, इनका क्षेत्र था दरियागंज, दरियागंज, इनकी पार्टी कौन सी थी, कांग्रेस। मदन लाल खुराना, इनका क्षेत्र था मोती नगर, तो ये पार्टी इनकी थी भाजपा। तो साथियों भाजपा से पहला मुख्यमंत्री जो बना वो है मदन लाल खुराना। साहिब सिंह वर्मा, तो इनका जो क्षेत्र था वो क्या था, शालीमार बाग, शालीमार बाग। और साथियों इनकी भी पार्टी कौन सी थी, भाजपा ही थी। शीला दीक्षित, ये जो शीला दीक्षित से पहले बिना चुनाव लड़े सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक है, सुषमा स्वराज को, तो इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। ठीक है, ये भाजपा की हैं। इसके बाद शीला दीक्षित को नई दिल्ली से लाया गया, नई दिल्ली, और ये कांग्रेस की, इन्होंने लगभग 15 साल कार्यभार संभाला। अरविंद केजरीवाल, ये नई दिल्ली से, ये भी लड़े थे नई दिल्ली से, और ये आम आदमी पार्टी के थे। और आतिशी मारलेना, ये कालका जी से लड़ी, और ये भी आम आदमी पार्टी से थी। कुल मिला के साथियों अब तक की महिला जो मुख्यमंत्री रही हैं उसमें सुषमा स्वराज पहले, और शीला दीक्षित दूसरे नंबर पर, और आतिशी तीसरे नंबर पर। 3 महिलाएं अब तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं।
अगला देखिए प्रश्न है, दिल्ली विधानसभा में बहुमत के लिए कितनी आवश्यकता होती है? तो 36 सीटों की। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री महिला के रूप में जो थी वो थी सुषमा स्वराज। आपको बताए, सुषमा स्वराज। ठीक है। अगर हम कार्यकाल की बात करते हैं साथियों, तो सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मारलेना का, तो इनका कार्यकाल 12 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 1998 तक रहा, लगभग 3 महीने। इसके बाद शीला दीक्षित, इनका 3 दिसंबर से 1998 से 28 दिसंबर 2013 तक, और इनका 21 सितंबर 2024 से 2025। अब से पहले ये जो चुनाव हुआ है, मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना ही थी। इनकी पार्टी भाजपा, शीला दीक्षित जी की पार्टी कांग्रेस, और आतिशी मारलेना की पार्टी है आप। दिल्ली विधानसभा का गठन पहली बार किस दिन और किस अधिनियम के तहत हुआ था? दिल्ली विधानसभा का चुनाव, तो साथियों दिल्ली का जो चुनाव हुआ है वो 17 मार्च 1952 को हुआ है। 17 मार्च 1952 को। ठीक है। और किस अधिनियम के तहत? तो साथियों, और इसका भाग था पार्ट सी, और अधिनियम जो था वो था राज्य सरकार अधिनियम 1951। राज्य सरकार अधिनियम 1951। अगला देखिए, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश कब बना दिया गया? तो साथियों दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश कब बना दिया गया? ये 1 नवंबर को 1956। महत्वपूर्ण बिंदु है कि 1956 को दिल्ली को भारत का केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। यह परिवर्तन भारतीय संविधान 7वां संशोधन अधिनियम कर 1956 के माध्यम से हुआ था। देखिए अगला है प्रश्न हमारा कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर कब निर्धारित किया गया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर कब निर्धारित किया गया? तो साथियों कब? 1991 में। कब किया गया है? 1991 में। संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कब किस संविधान के अनुसार बनाया गया है? तो साथियों आपको याद रखना है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1951। 69वां संविधान संशोधन 1991। निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी? तो तोमर राजपूत के अधीन। तोमर राजपूत। भारत की राजधानी दिल्ली निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो एक तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा। उत्तर प्रदेश और हरियाणा। और देखिए दिल्ली के सुल्तान ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित की थी। किस सुल्तान ने? तो साथियों मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। तो कब बनाया गया था साथियों? 1911 में। दिल्ली किस नदी के तट पर है? तो यमुना नदी के तट पर है।
और प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक परिषद होगी जिसमें विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। तो साथियों कितने प्रतिशत से, 10% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपके लिए 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं कि भाजपा ने कितने वर्षों के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त किया है, और दूसरा है कि दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। आप लोग इनका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए और बताइए कि आपका इनका क्या सही उत्तर होगा। तो साथियों ये हमारा सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं, और भी कोई सुझाव हो और भी कोई आपकी बात रखने की वो आप ज़रूर रखें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब साथियों कर लीजिए। हमारे अभिज्ञान निकेतन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और लोगों तक भी इसको शेयर करें। ठीक है, हमारी जीके जीएस की जो भी क्लासेस हैं वो आप तक आती रहेंगी। करंट अफेयर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु और जो भी टॉपिक रहेंगे उन पर भी हम आपको वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।